हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत सिद्ध अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्रील। आज हम लोग शिल प्रभुपाद जी के लीलामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। शिल प्रभुपाद जी जब प्रथम अमेरिका गए थे तभी वहाँ का वातावरण कैसा था। प्रभुपाद बोलते हैं कि वहाँ पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा फैले थे और क्रिश्चियन लोग का जो चर्च जो था उसमें जाके वो अपने
यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करते थे। लेकिन भगवान ने अपना पार्षद भेजा था यीशु ख्रिस्त को, तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बताया। श्रील प्रभुपाद जी एक कोट पहनते थे जो डॉक्टर मिश्र ने उन्हें दिया था, किंतु ठंडी तूफानी हवा में पैदल चलने पर भी उन्होंने अपनी धोती पहनना नहीं छोड़ा था। इसलिए हमेशा वैष्णव अगर मैं वैष्णव हूँ ऐसा अगर कोई मानता है तो उसने धोती पहनना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव का मुख्य जो पोशाक है धोती कुर्ता है। तो प्रभुपाद जी ने लोगों को धोती पहनने को सिखाया। लोग पैंट शर्ट पहनते थे, और जो पैंट शर्ट यहाँ पहनते थे वो धोती पहनने लगे उधर के लोग, और जो धोती पहनते थे तो इधर के लोग पैंट शर्ट पहनने लगे। तो ये इसीलिए उनकी उन्नति हो गई और इनकी अधोगति हो गई। तो रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलानंद ने प्रभुपाद को परामर्श दिया था कि यदि वे पश्चिम में रहना चाहते हो तो उन्हें पारंपरिक भारतीय वेशभूषा और कठोर शाकाहारीपन का परित्याग कर देना चाहिए। मतलब जो रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी थे निखिलानंद ने उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से कहा था, अगर विदेश में आपको रहना है तो पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा, और वो वहाँ का जो खाना है मांस वगैरह वो आपको खाना पड़ेगा, तो ही आप रह सकते हैं, नहीं तो विदेश में नहीं रह सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने इतने कठोर तपस्या करके लोगों को अपने विचारों में लाया, लेकिन आजकल के लोग इतना बड़ा सुवर्ण एकदम सुपीक प्लेटफॉर्म बना के प्रभुपाद ने दिया है, फिर भी भक्ति करने के लिए उनको मन चल विचल होता है। मतलब और इनको अगर खुद का एक स्थान स्थापित करने की अगर किसी ने बताई तो इनका तो हाथ से कुछ होएगा भी नहीं। ये जब रेडीमेड मिला है वो करने के होता नहीं है, तो ये अपने दिमाग से क्या करेंगे। आदमी ने अपने दिमाग में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो प्रभुपाद के विचारों को आत्मसात करके पूर्ण जीवन अपना समर्पित किया प्रभुपाद के विचारों को सक्सेस करने के लिए, प्रभुपाद के आंदोलन को सक्सेस करने के लिए। लेकिन आजकल के जो विचारी जो लोग हैं, जो तरुण पीढ़ी है, उसमें ये कम दिखते हैं लोग, और इसीलिए आश्चर्य लगता है इन लोगों का कि इतना सुवर्ण प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आदमी दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहा है। सब कुछ मालूम है, हम अंधकार में फंसे हैं, दुखालय में दुख भोग रहे हैं, दुखालय से मुक्त होने का मार्ग क्या है वो प्रभुपाद ने दुनिया को बताया है, वो हम पकड़े हैं, लेकिन मन चल विचल है। तो उन्होंने कहा था मांसाहार मद्यपान करना पड़ेगा, पैंट और कोट धारण करना इस जलवायु में लगभग अनिवार्य सा था। भारत छोड़ने के पहले प्रभुपाद के एक गुरु भाई ने उन्हें दिखाया था कि पश्चिम में छुरी कांटे से किए प्रकार खाना चाहिए। छुरी कांटे के से किस प्रकार खाना चाहिए, मतलब जो विदेशी लोग हैं वो कांटे के चम्मच से अपना खाना खाते थे। तो ये राक्षसी योनि तो है। अभी जो वाघ जो होता है, कुत्ता जो होता है, ये जो मांस खाते हैं तो कैसे खाते हैं, बरोबर अपने पैरों के नाखून से ऐसे फाड़ के उसको बाद में खाते हैं, तो वैसे ही वो कांटे हैं जो ऐसे खाते हैं। किंतु प्रभुपाद ने पाश्चात्य तरीकों को अपनाने की बात कभी नहीं सोची। श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश का जो आचरण है उसको मैं आत्मसात करने का कोई संबंध ही नहीं आता है, क्योंकि मैं किसके विचार लेके आया हूँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु के, और उनके पार्षदों से ही मैं सीख कर अभी भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ। उनके पार्षद कौन, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास
गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये जो उनके पार्षद, तो उनके जो शिष्य थे उनके जो शिष्य थे गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे जो पार्षद जो थे उनके, तो उनके माध्यम से ही परंपरा चालू है। ये भगवान से लेकर प्रभुपाद जी तक 23 परंपरा के महात्मा है, जो महाराज है। जैसा कि शिल प्रभुपाद जी के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद गौर किशोर बाबा जी महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज के बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के बाद शिला जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, उसके बाद ऐसी पंचतत्व, छठ गोस्वामी के बाद पंचतत्व, ऐसी परंपरा जो चलती आई। तो प्रभुपाद जी 23वें नंबर पे है ये, और उसके बाद हमारे गुरु महाराज, और उसके बाद हम, मतलब हम 25वें नंबर पे है। मतलब प्रभुपाद 23वें नंबर पे है, हमारे गुरु महाराज 24वें नंबर पे है, और हमारे गुरु से हमने दीक्षा ली तो हम 25वें रास्ते पे था। तो ये 2025 है, ये 25 का सुवर्ण महोत्सव, मतलब अभी जैसे 2100 हो जाएंगे, तो ये अभी सिल्वर जुबली आज से शुरू हुआ है। आप सभी को 2025 साल की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तो कहने का मतलब है, श्रील प्रभुपाद जी उनके सलाहकारों ने उन्हें सावधान कर दिया था कि विदेशी न बने रहे, वरना अमेरिकी जीवन पद्धति को अपना ले। भले ही इसके लिए उन्हें भारत में लिए गए व्रतों को तोड़ना पड़े। लगभग सभी भारतीय अप्रवासियों को अपने पुराने तरीकों के में परिवर्तन करना पड़ा है, किंतु प्रभुपाद के विचार भिन्न थे और उन्हें विचलित नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने सोचा कि औरों को अपने तरीके बदलने पड़े होंगे, क्योंकि वे पश्चिम में प्रौद्योगिकीय ज्ञान की शिक्षा मांगने आए थे। पश्चिम में क्यों गए थे? प्रौद्योगिकीय ज्ञान, मतलब प्रौद्योगिकीय मतलब भगवान के नाम को, वैदिक ज्ञान को बांटने के लिए वो गए थे। और बाकी लोग जो गए थे पश्चिम देश में, वो अपने बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, या कोई घूमने के लिए। तो उनको, तो उनके मन में कोई विचार ही नहीं था। उनके मन में यही था, उधर जाओ, आराम से रहो, इधर टेंशन है तो उधर आनंद है, उधर टाप टिपता है, तो वो जैसे रहते वैसे हमको स्टाइलिश रहना पड़ेगा। तो वो बात है। लेकिन जो एक शुद्ध भक्त होता है, वो कठोर तपस्या किया हुआ, उसमें उसको कोई नहीं बदल सकता है। वो अभी हम भी कभी कभी जाते, हम तो शुद्ध भक्त नहीं हैं, हम एक मामूली से भक्त भी नहीं है, वैसा तो है, एक मामूली से इंसान है। लेकिन हम कभी कभी जाते हैं कहाँ भी, धोती कुर्ते में ही जाते हैं, भले वो कितना भी बड़ा फंक्शन रहे या कोई व्यक्ति रहे या और कुछ रहे। हमारा सिद्धांत है, जब श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम आए हैं, हमने कृष्ण भक्ति को आत्मसात किया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कृष्ण भक्ति को ही लेके चलना पड़ेगा। हमें भौतिक संसार से कोई लेन देन नहीं है। हमें देखते ही व्यक्ति ने यही कहना चाहिए, हरे कृष्णा, तभी हमें आनंद आता है। क्योंकि हम किसके भक्त है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, और उनके प्रभुपाद जी के शिष्य होने के वजह से भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और उसी भक्ति को लेके हमें आगे चलना है। तो हमें कोई हंसता है, कोई नाम रखता है, उससे कुछ लेन देन नहीं। हमारा सिद्धांत है भक्ति को आगे लेके जाना है,
भगवान के भक्ति में लोगों को जोड़ना है और भक्ति का प्रचार जोरों से करना है, जैसा हमारे शिल प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु महाराज ने किया है। उन्हीं के पैरों के ऊपर पैर रख के हमें चलना है, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद ने जो हमें ये रास्ता दिया है उसको लेके हमारा चलना ये मुख्य जन्म सिद्ध हक है। और उसको छोड़ेगा और दूसरे भौतिक संसार में माया के जाल में फंसेगा, उससे बड़ा महामूर्ख तो और कौन हो सकता है। उन्होंने सोचा कि औरों को अपने तरीके बदलने पड़े होंगे, लेकिन क्योंकि वे पश्चिम में से प्रौद्योगिकीय ज्ञान की भिक्षा मांगने आए थे, मतलब औद्योगिक ज्ञान की भिक्षा मांगने आए थे, जो जिन्होंने बदली किया है, क्योंकि नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए है। लेकिन प्रभुपाद भक्ति का प्रचार करने के लिए गए थे अपने गुरु के आदेश पे। मैं किसी चीज की भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ। प्रभुपाद ने क्या बोला, मैं किसी चीज की भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, प्रत्युत मैं कुछ देने आया हूँ। उन्होंने क्या कहा प्रभुपाद जी ने, मैं कुछ लोगों को अलग कुछ देने के लिए आया हूँ। तो अगर कोई बेचता है और कुछ लेता है तो इसका मतलब है उसके जैसा रहना ही पड़ेगा। जब हम कोई जगह पे जाते हैं, उनके नियम अगर पालने, उनका कहना है हमारे नियम के मुताबिक चलो, तो जिसको अगर उसका फायदा लेना है तो नियम पालना ही पड़ेगा, अगर जिसको नहीं पालना है तो नहीं फायदा ले सकते। तो वही बात है। अपने एकाकी विचारों में शिल प्रभुपाद ने कई स्थानीय लोगों से जान पहचान कर ली। इनमें एक तुर्की के यहूदी श्रीमान रूबेन थे, जो न्यूयॉर्क नगर में उपमार्ग में कंडक्टर के रूप में काम करते थे, बस के कंडक्टर थे वो। प्रभुपाद से रूबेन की भेंट एक पार्क में बेंच पर हुई। मिलनसार और विश्व यात्री होने के कारण वे भारतीय साधु के पास बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। देखिए रूबेन ये कौन था, तुर्की व्यक्ति था, लेकिन जब वो कंडक्टर होने के बाद जब प्रभुपाद जी के विचार को उसने सुना तो उनसे बात करने लगा और उसके प्रभुपाद के विचार उसको पटने लगे। श्रीमान रूबेन ऐसा लगता था कि वे जानते थे कि उनके पास कई मंदिर होंगे जो भक्तों से भरे होंगे। वे इधर उधर देखते और कहते थे, मैं कोई निर्धन नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ, मंदिर और पुस्तकें तो है ही है, केवल समय हमें उनसे दूर रखे हुए है। वे हमेशा हम का प्रयोग करते थे और अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में बातें करते थे। उन्हें भेजा था। उस समय वे लोगों से परिचित नहीं हुए थे, किंतु वे कहते थे कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। वे मुझे हमेशा एकाकी लगते थे, इसीलिए मैं उन्हें एलिजाह की तरह पवित्र व्यक्ति मानता था, जो हमेशा अकेले बाहर जाया करते थे। मेरा विश्वास है कि उनका कोई अनुयायी नहीं था। देखिए जब प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तभी वो कभी अकेले नहीं महसूस करते थे। मेरे साथ मेरे गुरु है, मैं क्यों आया हूँ, मेरे गुरु ने मुझे भेजा इसके लिए मैं आया हूँ, और मेरे गुरु का आदेश है वो मेरे को सक्सेस करना, यही। तभी वो बोलते थे हम मतलब अनेक और मैं मतलब एक, तो हम बोलते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा, ये जो श्रीमान रूबेन जो थे उन्होंने उनको देखते ही पहचान लिया कि ये व्यक्ति कोई ही सादी सुधी व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो एक महात्मा व्यक्ति है और उनके जो विचार है वो 100% सक्सेस होने वाले हैं। और वो अभी बोलते हैं कि मेरे पास कोई पहचान का नहीं है, मैं निर्धन, तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास मिलने वाला है, उसके लिए मुझे थोड़ी तपस्या करनी लगेगी। धन तो दूसरे के पास भगवान ने दिया है, लेकिन वो सब धन मेरे पास आने वाला है, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है। तो जब वर्षा न होती या मौसम बहुत ठंडा न होता तब प्रभुपाद बस से ग्रैंड सेंटर स्टेशन पहुंच जाते और वहाँ 42वीं स्ट्रीट में स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में चले जाते।
वहाँ उनके श्रीमद् भागवतम के खंड उपलब्ध थे। उनमें से कुछ वही थे जिन्हें संयुक्त राज्य के दूतावास को दिल्ली में उन्होंने बेचा था। वे यह देखकर प्रसन्न होते कि वे खंड कार्ड सूचीपत्र में अंकित है और लोग नियमित रूप से उन्हें निकलवाते थे और पढ़ते थे। कभी कभी वे संयुक्त राष्ट्र के चौक से निकलते या 64वीं सड़क पर न्यू इंडिया हाउस तक जाते, जहां उनकी भेंट वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी श्रीमान मल्होत्रा से हुई थी। इसी श्रीमान मल्होत्रा के माध्यम से उनका संपर्क टैगोर सोसाइटी से हुआ था और गत नवंबर में उनकी एक बैठक में व्याख्यान देने का आमंत्रण प्राप्त हुआ था। देखिए, प्रभुपाद अपने साथ जो उनके जो ग्रंथ थे उन्होंने लाइब्रेरी को दिए थे और लाइब्रेरी में जो भी पढ़ने के लिए बुक्स आते थे वो हमेशा प्रभुपाद के बुक्स निकाल कर आनंद से पढ़ते थे भगवान के बारे में, तो उनको आनंद आता था। और इस आनंद के वजह से प्रभुपाद जी को अलग अलग एक उच्च पदाधिकारियों से भेंट होती थी और भेंट होने के बाद प्रभुपाद अपने विचार उनको बोलते थे और उन्हीं के विचार उनको पसंद आते थे और उस पसंद विचारों से वो लोग अपने अपने लोगों से बात करके प्रभुपाद जी से जुड़ाते थे और जुड़ाने के बाद प्रभुपाद जी को वो लोग मिलकर बाद में प्रभुपाद जी उनको आख्यान देते थे, मतलब प्रवचन देते थे और प्रवचन देकर बाद में भक्ति का प्रचार में उन्नति करते थे। ऐसे मेरे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए। जैसा प्रभुपाद ने 10,000 साल का जो टारगेट रखा है, ये मेरी जो भक्ति का जो प्रचार है 10,000 साल तक आराम से चलेगा। तो हमें पारदर्शक, ईमानदारी, एक निष्ठता से भक्ति का भगवान को समर्पित पूर्णता करके हमें भक्ति का प्रचार करना चाहिए। आजकल माया रूपी लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर जाते हैं, अपने भक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और पैसे के पीछे बढ़ते हैं, तो वो अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार के ले रहे हैं, तो वो गलत है। और भक्ति से ये बाजू होने का रास्ता है, तो हमें उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने इंद्रिय जो तृप्ति की जो साधने हैं उसको कम करना चाहिए और पूरा ध्यान भक्ति के ऊपर रखना चाहिए, तभी हम भक्ति में सक्सेस होएंगे। और प्रभुपाद जी के आंदोलन को वेग से, मतलब वंदे मातरम जो ट्रेन निकली है अभी सुपर फास्ट, वैसा ही लेके हमें चलना चाहिए, तभी प्रभुपाद को आनंद आएगा, प्रभुपाद के मन प्रसन्न होगा और हर व्यक्ति के हाथ में प्रभुपाद जी के ग्रंथ रहेंगे। यही हमारे कृष्ण भक्ति का मुख्य उद्देश्य है और प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।